हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल चल स्कूल की ओर। बच्चों, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं ना। यदि आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने क्या तुम्हें पैटर्न दिखा के पार्ट 1 में हमने किस बात पर चर्चा की थी। बताइए बताइए, याद है आपको। हमने 7 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पैटर्न्स पर बात करी थी और हमने ये जाना था कि पैटर्न कैसे घूमते हैं। को 1/4 कैसे घुमाया जाता है, उसको आधा कैसे घुमाया जाता है, उसको 3/4 कैसे घुमाया जाता है, इसके अलावा वर्ग कैसे भरा जाता है वो भी हमने सीखा था। तो फिर देखते हैं आज पार्ट 2 में हम कौन सी पहेली हल करते हैं। चलिए हमारे साथ। दुई षटकोण अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। हर भुजा पर 2 गोले और 1 चौकोर खाना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये षटकोण है। षटकोण किसे कहते हैं बच्चों? षट का मतलब होता है, संस्कृत में आपने गिनती पढ़ी होंगी तो उस गिनती में जो षट आता है ना, षट का मतलब आप जानते होंगे 6 है। तो जहाँ पर 6 कोण बन जाते हैं ना, 6 भुजाएं हैं इसकी, देखिए तो 6 भुजाएं 6 कोण बनाती हैं तो उसी को ही षटकोण बोलते हैं, है ना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि षटकोण 6 भुजाएं हैं जिसकी, और वो 6 भुजाएं 6 कोण बनाती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये षटकोण हुआ। देख रहे हैं ना आप। ये षटकोण बच्चों 6 भुजाओं की बंद आकृति होती है, इसको षटकोण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस जादुई षटकोण में क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 गोले हैं, फिर एक डिब्बा है, फिर 2 गोले हैं, फिर एक डिब्बा है, फिर 2 गोले हैं, फिर डिब्बा है, फिर 2 गोले हैं और ये डिब्बा है, और इनमें आपस में कोई तालमेल है। अब क्या है देखिए, 7 का टेबल हम 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 70 आ जाएगा, है ना। ये देखिए 7 10 जा 70, 7 धाम 70, 10 दूनी 20, ये 13 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 टाइम से पढ़ेंगे। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65 और 14 5 जा 70। जो 2 गोलों को मल्टीप्लाई करने से आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमें बीच में डिब्बे की संख्या मालूम चल जाएगी, है ना। आपने ये देख ही लिया है। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि हम 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर सेम ही मिलता है, चाहे वो संख्या ऊपर नीचे हो रही हो। जैसे ये है 5 को अगर हम 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 65 आएगा, और 13 को यदि हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 65 ही आएगा। ऐसे ही 14 को यदि हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर 70 आएगा, और 5 को यदि हम 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 14 टाइम्स उसकी गुणा करेंगे, 14 बार उसकी गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, 70 ही आएगा। यानी आप संख्याओं को पलट भी देंगे तब भी हमारा आंसर जो है उसका वो सेम ही आएगा। तो ये देखिए नीचे है 5 × 13 = 65। खाने में लिखी संख्या 65 को देखो, इसके दोनों ओर कौन से गोले हैं, कौन से गोले हैं इसके दोनों ओर। हमने देखो 5 को 13 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है, चाहे 13 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कराए, आंसर हमारा 65 ही आ रहा है। अब नीचे देखो दोनों गोलों में नंबर नहीं है लेकिन बॉक्स में नंबर है 70, तो आप कैसे समझोगे कि 70 कैसे आया। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि देखो 7 10 जा 70, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ 7 10 जा 70 आंसर हमारे निकल कर आ जाएगा। जैसे ये गोले में दिया हुआ है ना, ये षटकोण में दिया हुआ है, हेक्सागन में दिया हुआ है आंसर, ये देखिए ऊपर, तो यही है, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। नीचे देखिए, नीचे दिए गए षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। जैसे हमने ऊपर करा था ना, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला था, वही चीज़ अब यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको कैसे भरना है, यहाँ पे देखो ये 9 है, फिर यहाँ गोले में 9 दिया है, फिर बॉक्स में 108 है, फिर ये गोले में नंबर दिया ही नहीं है, और यहाँ पे बॉक्स में भी नंबर नहीं दिया है, फिर यहाँ गोले में 7 है, फिर यहाँ बॉक्स में कुछ भी नहीं है, फिर 17 है, फिर बॉक्स में कुछ भी नहीं है, फिर 6 है, फिर बॉक्स में कुछ भी नहीं है, और यहाँ 11 है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो ये आपको भरना होगा। ये कैसे भरना होगा, ये जैसा जो नियम ऊपर चल रहा था ना, ऊपर का हेक्सागन हमने भरा था, उसी नियम से हमने यहाँ भी काम करना है। लेकिन बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि एक गोले में तो 9 नंबर दिया हुआ है लेकिन दूसरे गोले में तो नंबर ही नहीं है, तो हम कैसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही सोच रहे हैं ना। ये हम आपकी परेशानी को हल कर देते हैं। 108 को हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, 9 से हम भाग कर देंगे 108 को, है ना। तो अब देखिए क्या आंसर आएगा, 9 1 जा 9,
और ये 10 में से 9 हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 1। और ये 1 तो बहुत कम है तो हम ये 8 को क्या कर देंगे, यहाँ पे उतार देंगे। तो कितना हो गया 18। तो अब कितनी बार में जाएगा, 9 2 जा 18। तो हमारे पास क्या आंसर आया 12। तो उसी 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये 12 सही है, 9 को 12 से गुणा करके देख लीजिए। 12 9 जा 108 आ गया ना सही आंसर। अब यहाँ पर हमें 12 मिल गया है। अब 12 का हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 7 जा कितने होते हैं 24। तो बॉक्स में हमारा क्या नंबर आ गया 84 है ना। 84 आंसर आ गया हमारा। 12 7 जा 84। तो यहाँ पर 84 आ गया बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17 भी है और 7 भी है। यहाँ पे तो दोनों गोले भरे हुए हैं, तो इनकी हम दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना देखो 17 सत्ते कितना होता है 119। 17 7 जा 119। तो यहाँ पर 119 लिख देंगे। अब ऐसे ही देखो 17 भी है, यहाँ 6 भी है, इसकी फिर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 6 जा कितना होता है 17 6 जा 102। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 102। बॉक्स में हम लिख देंगे 102। अब ऐसे ही देखिए 6 और 11 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 6 और 11 के कर दिए तो आ गया 66। यहाँ पे 11 6 66 हो गए ना, तो यहाँ पर 66 आ गया। अब 11 की हम 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर 99 आंसर आपका मिल गया। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर करके ये सारे बॉक्स भर दिए हैं। बस यहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर हमें एक गोले में नंबर नहीं था तो हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया हमारा हेक्सागन पूरा। अब यहाँ पर ख पर आइए। यहाँ पर भी देखियो कुछ ऐसे ही हो रहा है, जहाँ पिछली बार हमने ये करा था ना, देखो 9 और 108 इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर इन्होंने 104 दिया है, लेकिन यहाँ पर गोले में कोई नंबर नहीं है और इधर 8 लिखा हुआ है। तो ये भी फिर वैसे ही करेंगे जैसा हमने यहाँ पर 9 और 108 का करा था, वैसे हम 8 और 104 का करेंगे, है ना। या हम 104 को डिवाइड कर देंगे 8 से। तो देखो 104 को हमने ये डिवाइड कर दिया है, हमारे पास क्या आंसर आ गया 13 आंसर आ गया। तो 13 को हम इस गोले में लिख देंगे, है ना कितना आसान मेथड। अब 13 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या 104 आंसर आ रहा है। 13 8 जा 104। हाँ, तो हमारा आंसर सही निकला। अब यहाँ पे देखिए 8 और 8 के आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया 8 8 जा 64। यहाँ पे 64 आ गया, लेकिन देखिए आगे इस गोले में नंबर नहीं है और बॉक्स में तो है ही नहीं, गोले में भी नहीं है। और यहाँ पर 64 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलो चलते हैं 64 को डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए 64 को हमने 4 से डिवाइड करा है इस तरह से, तो हमारा ये आंसर आ गया 16। अब हम क्या लिखेंगे, इस गोले में 16 को लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखो यहाँ पे 16 आ गया है, तो यहाँ पर हम 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 16 को 8 से या 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 128। अब यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पर गोले में भी और बॉक्स में नंबर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने 13 आंसर निकाल लिया था ना, तो यहाँ पर 13 को क्या कर देंगे हम, 13 को हम इससे 78 में डिवाइड कर देंगे। 78 को 13 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया 6। तो इस गोले में क्या आंसर आ जाएगा, अब क्या लिख देंगे हम 6। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास इस बॉक्स में लिखने के लिए नंबर आ गया 24। देखिए इस तरह से हमारा पूरा षटकोण भर गया। आया ना मज़ा पहेली हल करने में। इस तरह से आप भी अपना जादुई षटकोण बना सकते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर बैठिए और इस तरह से जादुई षटकोण बनाइए। अब आगे देखिए संख्याएं ही संख्याएं, 24 + 19 + 37, और इधर देखिए इक्वल टू 37 + 24 + 19। यहाँ पे बच्चों आपने एक बात पे ध्यान दिया, यहाँ पे जितने नंबर हैं उतने ही नंबर इधर भी हैं। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पर बीच में आ गया 24, यहाँ बीच में है 19 तो यहाँ लास्ट में आ गया 19, यहाँ
लास्ट में है 37, तो 37 इन्होंने शुरू में ही लिख दिया। नंबर की पोजीशन चाहे इन्होंने बदल दी हो, लेकिन नंबर सेम ही है। 24 24, 19 19, 37 37। इन्होंने सिर्फ नंबर को आगे पीछे करके लिख दिया है, लेकिन इनका जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। ये जो बराबर का निशान देख रहे हैं ना आप, ये बराबर का चिन्ह ये बताता है कि जो नंबर इधर है, जो जोड़ इधर आएगा ना, वही जोड़ इधर भी आएगा। दोनों नंबर आपके बराबर होंगे, दोनों संख्याएं आपकी बराबर हैं। बराबर का मतलब ही यही है। अब ये देखिए 215 इधर लिखा है, 120, 600, और इधर भी बराबर का निशान लगाकर इन्होंने लिख दिया है 600, 215 और 120। तो यहाँ पर दोनों को हम जोड़ेंगे, इधर की लाइंस को जोड़ेंगे और बराबर के निशान के इधर की भी लाइन को हम जोड़ेंगे, तो दोनों का जोड़ एक ही आएगा। भले ही संख्या आगे पीछे हो जाए, नंबर अदल बदल दें, उनका स्थान परिवर्तन कर दें, लेकिन उनका जो आंसर होगा वो सेम ही रहता है। जो संख्याओं को आगे पीछे लिखने से उनके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आंसर उसका सेम ही रहेगा। अब आगे ये देखिए, यहाँ पर खाली स्थान को इसी तरह भरो। ये यहाँ पे 14 है और यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, और इधर प्लस का निशान लगा के इधर भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ बराबर का निशान लगाकर इन्होंने यहाँ पे 34 लिखा है, 14 लिखा है और 20 लिखा है। तो इन तीन नंबर को देखकर हमें ये पता लग जा रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है। तो यहाँ पर 14 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, कौन सा नंबर रह रहा है, 34 रह रहा है, तो यहाँ पे 34 लिख देंगे। यहाँ पे 20 रह रहा है, यहाँ पे तो 20 लिख देंगे, है ना। स्थान उसका परिवर्तित हो गया है, लेकिन उसका आंसर सेम ही रहेगा, उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। ये देखिए 14 है, इधर 20 है, 34 है, तो यहाँ पे 14 20 34, 14 20 34 इधर भी दोनों तरफ सेम ही रहेंगे। इसी तरह से आगे देखिए, इधर 42 लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, प्लस कर करके कोई नंबर दोनों तरफ नहीं लिखा है, सिर्फ बीच में 42 लिखा है। और यहाँ पर देखें हम, तो हमें यहाँ पर 65 और 80 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें और बीच में नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इन्होंने 42 दिखाई दिया, तो यहाँ से हम उठा करके 42 को इधर को रख देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम 42 लिख देंगे। यहाँ पे जो इन्होंने 65 और 80 लिखा है वो हम उठा करके यहाँ लिख देंगे, 65 और 80। तो यहाँ पर भी हमारी ये रो पूरी हो गई और यहाँ वाली भी रो पूरी हो गई है। तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। नंबर आगे पीछे हो गए हैं, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। 65, 42, 80, यहाँ पर भी 65, 42 और 80, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे ग में देखिए 200, 300 और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 400 दिया है, तो यहाँ पर हम 400 लिख देंगे। तो हमारा ये लाइन पूरी हो गई है। अब ये लाइन पूरी हो गई है तो हम यहाँ की लाइन भी पूरी कर सकते हैं, 200, 300 और 400 लिखकर। तो ये देखिए हमारा ये ग वाला भी पूरा हो गया है। यहाँ पर देखिए 48 मल्टीप्लाई बाय 13 और इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 48। देखो बच्चों, 48 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 144 और 144 और 48 नीचे 624 हमारा आंसर आ गया, आया ना आया। अब यहाँ पर हम 13 को 48 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 104, ये देखिए, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी आंसर जो है वो 624 आया। तो दोनों का आंसर सेम आया। तो नंबर भले ही आगे पीछे हो जाएं, उल्टे पुल्टे हो जाएं, ऊपर का नंबर नीचे आ जाए या नीचे का नंबर ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे आंसर में कोई भी अंतर नहीं आता है। अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे आंसर में कोई भी अंतर नहीं आता है। चाहे हम 48 को 13 से मल्टीप्लाई करें या 13 को 48 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 624 ही आएगा। ये देखिए, ये खेल भी हमने सीख लिया है, तो इस खेल को भी हम अपने मित्रों के साथ खेल सकते हैं। चलते हैं उल्टा सीधा, वैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखो 1 to 1 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है, ये लड़की कह रही है 1 to 1 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है, तो ये लड़का कह रहा है क्या, ये तो केवल एक संख्या है और कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है अरे हाँ, अब ये चिड़िया बोल रही है, चिड़िया जवाब दे रही है, कह रही है देखो ये संख्या चाहे बाईं ओर से पढ़ो या दाहिनी ओर से पढ़ो वही रहती है,
ये देखिए यहाँ से अगर हम सीधी तरफ से पढ़ रहे हैं 1 2 1 तो ये तब भी ये 1 2 1 है, और इधर से पढ़ रहे हैं उल्टी तरफ से पढ़ रहे हैं तब भी ये 1 2 1 ही दिखाई दे रही है। तो ये लड़का कह रहा है अरे हाँ, ये दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 ही है, और बाएं से दाएं पढ़ो तब भी ये 1 2 1 ही है। इसे कहते हैं बच्चों उल्टा सीधा एक समान। देखिए ये लड़की क्या कह रही है, आओ देखिए कि ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। कोई भी संख्या लो, जैसे 43, यहाँ पे इन्होंने 43 लिया है। अब इसके अंकों को उल्टा कर दो। तो उल्टा कर दिया, या जहाँ पर 4 लिखा था वहाँ पर हमने 3 लिख दिया, और जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पर हमने 4 लिख दिया। तो पहले 43 था, अब उल्टा कर दिए तो हो गया ये 34। अब इन्हें जोड़ो, तो इनको हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया, हमारे पास आंसर आ गया 77। 77 एक ऐसी ही विशेष संख्या है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, तो ऐसे ही आपको करना है। तो हम भी करके देखते हैं। हमने ले लेते हैं 23, इसको अब हम उल्टा कर देते हैं। ये हो गया 32, 2 की जगह पर हमने 3 लिख दिया और 3 की जगह पर हमने 2 लिख दिया। अब ये हमारा आंसर, इसको कह रहे हैं वो जोड़ दो। अब हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 55। हाँ, ये भी विशेष संख्या हो गई। तो बच्चों ये तो विशेष संख्या हो गई। अब आगे देखते हैं, एक और संख्या लो 48। अब इन्होंने 48 लिया, इसके अंकों को उल्टा कर दो। अब देखते हैं कि ये भी ऐसे ही बन रहा है कि नहीं। इसके अंकों को उल्टा कर दो। अब उल्टा कर दिए, 8 और 4 हमने पलट दिए। अब फिर उन्हें जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया 132। क्या ये विशेष संख्या है? नहीं। क्यों नहीं? चलो अब इस संख्या को आगे देखते हैं। विशेष संख्या तो नहीं दिखाई दे रही है, वैसे 1 2 3 दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि 1 2 3 आ गया। लेकिन अब देखो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं 132 आ गया। अब इन अंकों को फिर से उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दिए तो ये आंसर आ गया 231। ये देखिए 231 आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो ये आ गया 363। अब ये आ गई एक विशेष संख्या, इधर से भी 363, इधर से भी 363। ये देखो दोनों तरफ से हमने इनको पलट दिया, लेकिन जो है हमारा आंसर देखो कैसा आ रहा है। ये दोनों तरफ से पलटकर हमारा आंसर, चाहे आप दाहिनी तरफ से पढ़ें चाहे बाएं तरफ से पढ़ें, हमारा आंसर देखो 363 ही पढ़ा जाएगा इसको। ऐसे ही हमने जो पिछली उसमें करा था, ये देखिए 23 और 32 वाला था, उसमें भी आंसर 5 और 5 ही था, यानी 55 जो हमारा आंसर आया था। यदि हम उसे दाहिनी तरफ से पढ़ेंगे तब भी 5 5 बोलेंगे, और बाईं तरफ से पढ़ेंगे तब भी हम 5 5 ही बोलेंगे। देखा ना बच्चों, यहाँ वाले में हमें प्रोसीजर थोड़ा ज़रा लंबा करना पड़ा। ऊपर वाले में जो हमने लिखा था 43 वाला, उसमें हमने 3 स्टेप में ही पूरा कर दिया था, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा स्टेप उठाने पड़े ना, हमें ज़रा प्रोसीजर लंबा करना पड़ा। तो हमें विशेष संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसीजर को थोड़ा लंबा भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 28 वाला करके देखते हैं। देखिए दी गई संख्या 28। अब इसको क्या कर देंगे, हम इनके अंकों को बदल देंगे। तो 2 की जगह हम 8 लिख देंगे और 8 की जगह पे 2 लिख देंगे, तो हमारा नया जो नंबर है वो 82 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या मिला हमें 110, है ना। ये विशेष संख्या है क्या 110। यदि हम इधर से भी पढ़ेंगे तो 011 आएगा, तो ये विशेष संख्या नहीं हुई, है ना। तो अब इस संख्या के साथ अब और थोड़े हमें प्रोसीजर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इस संख्या के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। 110 हमारा जो आंसर आया था, इसको हम अब अंक को उलट देते हैं, तो 011 कर देते हैं। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं, इधर इन दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 121। तो ये देखो ये नंबर विशेष है। देखो इधर से भी हम पढ़ेंगे तो 121, और इधर से भी पढ़ेंगे तब भी हम 121 ही बोलेंगे, है ना। अब ये देखिए, अब ये दूसरा सवाल करते हैं, ये 132 का, इसको पलट देते हैं। 231 लिख दिया हमने। अब इनको जोड़ देते हैं, दोनों का जोड़ करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 2 और 1 3, तो हमारे पास आ गया 363। तो ये विशेष संख्या हुई, स्पेशल नंबर हुआ क्या, ये देखते हैं स्पेशल नंबर है या नहीं। इधर से भी पढ़ेंगे
तब भी इसे 363 पढ़ेंगे, और इधर से भी पढ़ेंगे तब भी हम इसे 363 ही पढ़ेंगे। तो ये स्पेशल नंबर हो गया। ऐसे ही अब आगे दूसरा करके देखते हैं 273 का। इसे हम पलट देते हैं, 372 लिख दिए इधर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 7 7 14 और कैरी 1 2 3 और 1 ये 4 6 हो गया, 645 आंसर आ गया। तो यदि हम इधर से पढ़ते हैं 645 और इधर से पढ़ेंगे 546, नहीं ये विशेष नंबर नहीं है, स्पेशल नंबर नहीं है। तो इसके प्रोसीजर को हमें थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, आगे इसको पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, देखो 546 है, हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों नंबर्स जोड़ दिए, 5 और 6 हो गया 11, 11 का 1 हासिल बचा 1, तो 4 और 4 8 और 1 9 आ गया, यहाँ पे 6 5 11, यहाँ पर ये देखिए 1191 आ गया आंसर। तो ये विशेष संख्या है, देखो 1191, और इधर से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जा रहा है, तो ये विशेष संख्या नहीं है। तो इसको हम फिर और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, फिर से पलट देंगे। तो हमारे पास ये देखो, इसको जोड़ देंगे, जोड़कर हमारे पास आंसर आ रहा है 1 1 2 9 और 1 10, और यहाँ पर हासिल ले लिया, यहाँ पर कैरी आ गया 1, तो 1 और 1 2 और ये 9 11 हो गया, 11 का 1 लिख दिया, फिर से कैरी 1 1 1 2 और 1 3 और 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3102। ये विशेष नंबर है नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ रहे हैं तो अलग आ रहा है और इधर से पढ़ रहे हैं तो अलग आ रहा है। तो ये विशेष नंबर नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो फिर से हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलट दिया इसको, 3102 को हमने 2013 कर दिया, है ना। अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 3 कितना हो गया 5, 0 और 1 1, 1 का 1 आ गया, 3 2 5। अब ये इसको पढ़ के देखते हैं, देखिए 5 1 1 5। अब इधर से पढ़ते हैं 5 1 1 5। हाँ, ये नंबर स्पेशल हो गया। देखा, थोड़ा सा प्रोसीजर हमें लंबा करना पड़ा, स्पेशल नंबर पाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये हमें नंबर मिल ही गया लास्ट में हमें, लेकिन हमारा जो था इसको प्रोसीजर को लंबा बहुत करना पड़ा हमें, लेकिन फाइनली रिजल्ट अच्छा मिल ही गया। बच्चों, आपको पता है ये क्या कहलाते हैं? कोई विशेष शब्द या अक्षर जो दोनों ओर से एक ही तरह पढ़े जाते हैं उन्हें पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स। तो आगे और भी पैलिंड्रोम्स देखते हैं क्या हैं। आइए अब शब्दों के साथ खेल करते हैं। ये है NO नो, LEMONS लेमन्स, NO नो, MELON मेलन। नो लेमन्स, नो मेलन। अब इसको हमने इधर से पढ़ना है ना। पहले हम इधर से पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो अब देखो ये क्या मिलता है हमें, नो लेमन्स नो मेलन, ये था ना। अब इधर से पढ़ते हैं, यहाँ देखिए नो लेमन्स नो मेलन, देखा ना आपने। जो जैसा हम इधर से पढ़ रहे हैं वैसे ही हम, जैसा लेफ्ट से पढ़ रहे हैं वैसे ही हम राइट से भी पढ़ रहे हैं, है ना। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा उसकी जगह थोड़ी सी बदल गई है, स्थान बदल गया है, लेकिन अक्षर वही है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप, STEP स्टेप, NOT नॉट, ON ऑन, PETS पैट्स, स्टेप नॉट ऑन पैट्स। अब इधर से पढ़ते हैं, यानी राइट तरफ से हम पढ़ते हैं, उल्टी दिशा में पढ़ेंगे। स्टेप ऑन नॉट पैट, दिख रहा है ना आपको, स्टेप नॉट ऑन पैट्स। दोनों तरफ से, चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दाहिने से बाईं तरफ पढ़ो, बाएं से दाईं तरफ पढ़ो, आपको यही दिखेगा ना। ये बहुत अच्छा पैलिंड्रोम्स है। अब आगे आप भी इस तरह से और बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये मज़ेदार खेल समझ में आए होंगे।
इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम और मज़ेदार खेल के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। बाय बाय।